नाज़रीन, एक तो तनख्वाहदार तबके पे वैसे ही इतना टैक्स है कि टैक्स दे देकर एक आम आदमी जो है उसकी कम से कम एक महीने की सैलरी तो वैसे चली जाती है। तो दूसरी तरफ आज वजीर खजाना ने मतलब एक इंदिया दिया और पिछले कुछ दिनों से कुछ गुफ्तगू जो चल रही है उसके अंदर भी बड़ा चीज़ वाज़े सामने आ गई है कि जी किसी भी तरीके से एहतियात पर मुल्क नहीं चल सकते हैं, निजी शोबे को आगे आना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, एहतियात पे कोई मुल्क नहीं चल सकता, निजी शोबे को आना पड़ेगा आगे। लेकिन उसके साथ ही उनकी ज़रा ये वाली स्टेटमेंट मिलाकर पढ़ें कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने फरमाया है कि अगर टैक्स की जो अहदाफ हैं वो पूरे नहीं होते, रवां साल महसूलात में इजाफा नहीं होता, तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर और सनतों के ऊपर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इज सीनियर इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, जरा मुझे समझाएं, वाकई में तबका जो है वो एक तरफ तो बड़ा पिसा हुआ है, टैक्सेस उसके ऊपर ऑलरेडी ज़्यादा हैं, चाहे वो सनत हो चाहे वो नॉर्मल सैलरीड क्लास हो। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे एहतियात के ऊपर मुल्क नहीं चलते, हम लोगों को बिजनेस को और निजी शोबे को सामने आना पड़ेगा। कैसे सामने आए? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्सेस, हैवी टैक्सेस के साथ साथ पॉलिसी की फ्लॉस। देखिए अनीका, बात यह है कि इस वक्त आपको कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं था जब आईएमएफ का प्रोग्राम जो था वो डीरेल हो गया था लास्ट। आपको जो अभी फंडिंग आई है, जो रिजर्व्स बिल्ड हुए हैं, जो एक तकवीयत मिली है, वो सिर्फ इसलिए है कि 16 अरब डॉलर मौखर हो गए, आपने वापस करने थे। आपने फ्रेंडली कंट्रीज और उनके कमर्शियल बैंक्स को कहा कि इसको मौखर कर दें। 26 अरब डॉलर टोटल चाहिए आपको। कहने का मकसद ये है कि नो वन इज विलिंग टू गिव यू मनी एनी मोर ऑन डिपॉजिट्स, ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इवन मल्टीलैटरल्स वापस आए हैं जब आईएमएफ आया है। तो आईसीयू की इकोनॉमी, आईसीयू के डॉक्टर के पास, उसने आपको वापस वहां से सर्जिकल टेबल पर ला दिया है। सो यू हैव दिस रूम, यू हैव दिस टाइम, यू हैव दिस स्पेस। अगर एहतियात के बगैर मुल्क जो कि चलाना पड़ेगा इसलिए कि कोई देने को अब तैयार नहीं है, तो हियर्स द फॉलोइंग। आप अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी बता दीजिए क्या है। आप अपना स्टेट का फुटप्रिंट ठीक करने गए थे, प्राइवेटाइजेशन करने गए थे, यू डिडंट डू द प्रीमियर प्राइवेटाइजेशन। एनर्जी सेक्टर की रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हुआ है, उसकी तश्कील नौ कैसे होगी, और आखिर में आप एक्सपेंडिचर को कितना संभाल सकेंगे और डिवॉल्व कर सकेंगे और टैक्स के निज़ाम को ब्रॉडन कर सकेंगे, जिससे मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा जनवरी में फंड की वजह से आप करने जा रहे हैं। रिटेलर्स के साथ आपने कहा है 50 अरब हम कलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स सी कि क्या आप कर सकते हैं। ताजिर दोस्त डिडंट गेट अ गुड रिस्पॉन्स। और तीसरा मतलब रिटेलर्स एंड होलसेल कह लीजिए। और तीसरा, क्या आप प्रॉपर्टी को प्रॉपरली, निज़ाम को, कैपिटल गेन्स एट द फेडरल लेवल और लोकल सतह पर पैसे कलेक्ट करके सिटीज को ठीक कर सकेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली मुल्क खड़ा हुआ है। इस टाइम एंड स्पेस में अगर ये सारे काम हो गए तो जो एहतियात नहीं मिल रहे उनके बगैर एक्सपोर्ट करके और लोकल कमाई करके और एक्सपेंडिचर्स को संभाल के मुल्क चल पड़ेगा। वरना फिर आईएमएफ के दर पे ही 2-3 साल रहेंगे। अगर प्रोग्राम की कंप्लीशन होती है तो फिर दोबारा वहीं पे खड़े होंगे कि मुश्किल होगी। आई थिंक दैट इज द पस मंजर जो वाकई इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो करंट मैक्रो स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को डिफाइन कर रहा है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाली बात आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई है डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक बात तो तय है, एक तरफ हम लोगों स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अब बिजली के नरखों के अंदर कमी का ऐलान कर दिया है। लेकिन तीसरी तरफ जब तक ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक हम ग्रास रूट से लेकर टॉप तक पॉलिसी शिफ्ट नहीं करेंगे और उस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे थ्रू एंड थ्रू, तब तक हमारी इकोनॉमी सही नहीं हो सकती है। चाहे छोटे मोटे गेन्स आए या बड़े गेन्स आए, वी हैव टू गो बैक टू द ब्लूप्रिंट्स।